हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं फिर से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेकर आई हूँ। आज ये मेरा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये थर्ड पार्ट है और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ प्रोनाउंस चेंज होते हैं और किसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। 3 पॉइंट्स हैं, आप समझ लीजिए। नंबर 1 तो ये है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, आपको याद रखने होंगे ये तीनों रूल्स। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, और नंबर 2 का जो रूल है वो ये है कि सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ओके, किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? वो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, ऐसे समझ लीजिए। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों चीज़ें आपको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं, जब आपको प्रोनाउंस चेंज करने की कहीं पर कोई सेंटेंस आ जाता है तो ये तीनों रूल्स आपको याद रखने होंगे। ओके, तो देख लीजिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर कैसे चेंज हुआ। तो देख लीजिए, फर्स्ट देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। किसने कहा? शी ने कहा। शी सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या कहा? कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये तो बात मैं बोल रही हूँ कि उसने मुझसे कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब देख लीजिए, इनडायरेक्ट हम कैसे, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट किसको कहते हैं। डायरेक्ट वो होता है जब कोई बात, कोई सब्जेक्ट किसी की बात को सुनकर, या फिर कोई इंसान, सिंपली अगर इसे ऐसे बोले कि कोई इंसान अगर किसी की बात को सुनकर, कोई आदमी किसी की बात को सुनकर उसे वैसे के वैसा ही बोलता है तो वो डायरेक्ट होता है। ओके, और जब कोई आदमी किसी की बातों को सुनकर उसे अपने वर्ड्स में चेंज करके, अपने शब्दों में चेंज करके बताता है, अपनी, इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई इंसान या आदमी या कोई भी कोई सब्जेक्ट किसी की बातों को सुनकर उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करके अपनी तरह से बोलता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देख लीजिए, जैसे ये यहीं पर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। किसने कहा? शी ने कहा। कोई गर्ल है, उसने कहा, ठीक है। उसने मुझसे कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट में? शी टोल्ड मी, आपको मैंने बताया था कि सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ डॉक्टर। हम इस बात को कैसे कहेंगे? पहले हम इसकी हिंदी निकाल लेंगे। तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये तो एक बात हुई। अब इसी बात को हम अपनी साइड से कैसे दूसरों को बताएंगे? दूसरों को हम कैसे कहेंगे इस बात को? शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह एक डॉक्टर है, कि वह एक डॉक्टर है। कौन है? शी है, तो शी ही रहेगा। शी वॉज अ डॉक्टर। ओके, यहाँ आई के साथ एम आ गया था तो यहाँ शी के साथ वॉज आएगा। ओके, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ डॉक्टर, उसने मुझसे कहा कि वह एक डॉक्टर है, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यू सेड टू पूजा, तुमने पूजा से कहा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आपने टेंसेस पढ़ लिए होंगे, आपको नहीं आते तो अभी और कुछ टेंसेस हैं वो मैं बीच बीच में पढ़ाती रहती हूँ, मैं बताऊंगी। अभी प्रेजेंट परफेक्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, वैसे अभी मैं आपको पढ़ा दूंगी। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तुमने पूजा से कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये डायरेक्ट है। अब आप इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? चलिए, हिंदी में तो आपने समझ लिया कि यू सेड टू पूजा, तुमने पूजा से कहा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब आपको अपने ही वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में इस बात को कैसे कहेंगे? तुमने पूजा से कहा कि तुम अपना काम कर चुके हो, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट देख लीजिए, यू टोल्ड पूजा, सेड टू का टोल्ड होगा, मैंने बताया था। यू टोल्ड पूजा दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट आएगा, दैट यू हैड डन योर वर्क। अब ये क्या था ऊपर वाला? ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। दैट यू हैड डन
योर वर्क। अब यू के लिए क्या आ गया, योर आ गया। माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया है। किसने कर लिया, यू ने कर लिया। अब हम इसे कहेंगे कैसे, कि तुमने तुम्हारा काम कर लिया है। ओके, तुम अपना काम कर चुके हो। तो अपने के लिए, यू के लिए अपने की इंग्लिश आएगी योर, योर वर्क, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, कैसे, यू टोल्ड पूजा दैट यू हैड डन योर वर्क, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। राम सेड, राम ने कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। राम ने कहा मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। तो इस बात को आप अपने वर्ड्स में कैसे कहेंगे, सिंपली आप ऐसे ही बोलेंगे ना कि राम ने कहा कि वह एक लेटर लिख रहा है, ऐसे ही तो बोलेंगे आप। तो आपको इसकी इंग्लिश बना दीजिए, कैसे बनाएंगे, राम सेड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट से जुड़ेगा। राम सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, कि वह एक लेटर लिख रहा है। कौन लिख रहा है, राम के लिए हमने क्या किया, ही को ले आए। ओके, कि वह के लिए हमने राम के हिसाब से हमने क्या रखा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ क्या था, आई एम राइटिंग अ लेटर था। ये क्या था, मैंने आपको रूल्स में पहले बताया था कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने आपको बताया है ऊपर कि सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब उसी को ध्यान में रखकर हम ये कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। आई सेड टू साइमा, मैंने साइमा से कहा, यू लॉस्ट योर पेन, यू लॉस्ट योर पेन। योर आर नहीं लिखा यहाँ पर, योर है ये वर्ड। यू लॉस्ट योर पेन, मैंने साइमा से कहा कि तुमने अपना पेन खो दिया। अब देख लीजिए इसका कैसे बनेगा, आई टोल्ड साइमा, मैंने साइमा से कहा दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन, कि वह अपना पेन खो चुकी थी। दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी सेड, उसने कहा, यू आर अ थिप, उसने कहा यू आर अ थिफ, आप एक चोर हो। तो इसे कैसे कहेंगे, ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया कि शी सेड, उसने कहा यू आर अ थिफ। अब हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, शी सेड दैट ही वॉज अ थिफ, कि वह एक चोर है। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अभी मैं आपको थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं ये भी बताती हूँ।